हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ुबैर इंज़माम। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और अभी पेशे से मैं एक हेल्थ वर्कर हूं। अभी मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं। देखिए, मैं शुरू से मुझे अखबार पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं जब सुबह उठता हूं तो अखबार पढ़ता हूं। तो मुझे 28 मार्च को जो है इस बारे में मुझे पता चल गया कि ये काफ़ी ज़्यादा तक फैल रहा है अब तक, क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट थी वो भी कन्फ्यूज़ थे कि ये इसको पेंडेमिक कहें या ना कहें, मतलब ये महामारी है भी या नहीं, ये सच में इतनी इन्फेक्शस है नहीं है, ये छूने से फैलती है नहीं फैलती, ये सब चीज़ों पे वो लोग भी डाउट था। लेकिन जब मैंने इस बारे में पढ़ा तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज इससे जूझ रही है तो यकीनन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत परेशानी की बात है और हमारे देश तक आने में यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। देखिए, कुछ ऐसे शुरू हुआ कि 26 तारीख को मैं घर में बैठा हुआ था। मैंने मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मैंने उनको फ़ोन करा और उनसे मैंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि भाई ऐसी ऐसी बातें, देश बहुत बुरे हालात में है और हमें लगता है कि हम जो प्रिविलेज सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं इस वक्त ज़रूरी है कि हम आगे खड़े हों सामने उन लोगों जो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने उनसे कहा और फ़ोन पे कहा कि मुझे ऐसे ऐसे करना है अपनी तरफ से, आप मुझे बताएं किस तरह किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा कि ठीक है, हम कल से शुरू करते हैं। तो हमने इस बात पर बहुत अच्छे से गौर करा। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला। हमने कहा हम उन लोगों पर फोकस करेंगे जो लोग सड़कों पर अपने घर वापस जा रहे हैं, जिन तक कोई चीज़ नहीं पहुंच पा रही, जिन तक सरकार की स्कीम्स नहीं पहुंच पा रही हैं। ये तबका वो वाला है, ये लोग वो हैं जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना उनके पास कोई आधार कार्ड है, ना उनके पास कोई किसी भी तरह का प्रमाण नहीं है कि वो दिल्ली वासी हैं या दिल्ली में रहते हैं, किराए पर झुग्गी डाल के रह रहे हैं वो। ठीक है, अब जब लॉकडाउन हुआ तो जाहिर सी बात है, जब उनकी कुछ कमाई नहीं है तो वो लौट के वापस जाने लगे। तो अब जब हमने देखा कि यार ये लौट के जा रहे हैं तो ऐसा है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हमने कॉन्सेप्ट निकाला, इफ़ दे डोंट हैव राशन कार्ड, व्हाई कांट वी मेक आवर ओन कार्ड एज अ राशन कार्ड। सो दिस वाज अ कंसेप्ट बिहाइंड। हम लोगों ने अपनी कार को ही एक राशन कार्ड के रूप दे दिया। अलग अलग जगहों पर हमारा जाना हुआ, हमने सड़कों पर हमने पकड़ा, लोगों से मिले, उनकी परेशानी जानी, उनसे पूछा कि बताइए आपके मुद्दे क्या हैं, अब आप कहाँ जा रहे हैं। आप मेरा यकीन करिए, कुछ ऐसे ऐसे लोग उसमें मिले जिसमें कि 70 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके दिल्ली से लेके मेरठ तक वो पैदल जा रहे थे। अब बताइए, वो व्यक्ति जो पैदल पूरी फैमिली को लेके मेरठ तक जा रहा है, आप उसको क्या बताएंगे? आपका इसको जवाब रह जाता है। तो वहाँ हमने फिर उनको बताया, उनको समझाने की कोशिश करी, उनकी मदद करने की कोशिश करी। कई बार ऐसा हुआ कि राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो व्यक्ति पैदल जा रहा है उसके आप राशन का तो नहीं टैक्स है ना, राशन टांग दोगे उसके ऊपर और उसकी उलझने बढ़ा दोगे। तो उस वक्त हमने क्या करा कि चलो इनको थोड़ा खाना खिला देते हैं, आप खाना खा लो बैठ के आराम से, उसके बाद फिर आप आगे का जो भी आपका रास्ता है आप तय करिएगा। लोग वापस गए हैं। मुश्किल तो बेइंतहा है, क्योंकि यहाँ मैंने कहा कि यहाँ जो गैप है ना, बहुत बड़ा गैप है। एक प्रिविलेज सोसाइटी में और अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गैप है। उन्हें बचपन से ही, उन्हें शुरू से ये बात सिखाई नहीं गई कि आपको हाइजीन पे काम करना है। उनको हमेशा रोटी कपड़े मकान में रखा गया। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि ऐसा हुआ हम लोगों के साथ, उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो अब जब उनको हम समझाने जाते हैं ना, वो सबको एक ही चश्मे की नज़र से देखते हैं। उनको नहीं मालूम, उनको लगता है कि यार ये तो सब एक ही हैं, ये तो हमें इनकी जो मानसिकता है वो हमें ऑप्रेसिव है, हमें ऑप्रेस करेंगी, है ना, हमें दबाएंगी। तो वो निचला तबका कहीं ना हमसे दूर भागता गया। इस कोरोना बीमारी ने एक बहुत अच्छा काम करा। कहीं ना कहीं एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो यही है कि जो चीज़ें हम भूलते जा रहे थे, जो जिम्मेदारी थी ना समाज के प्रति, जो मतलब हम सिर्फ किताबों तक रह गई थी। ठीक है, आई हैव डन माई BA सोशल वर्क, लेकिन सोशल वर्क के नाम पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने थीसिस दे रहे हैं, अपनी ये कर रहे हैं, लेकिन ऑन द फील्ड कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि जब आप ऑन द फील्ड काम करते हैं ना, वहाँ आपको कोई डिग्री, आपको कोई टैग, आपका कोई बड़ी फैमिली बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो एक नीयत की। अगर आपकी नीयत है कुछ करने की तो यकीनन कोई भी उलझन आपको नहीं आएगी। देखिए, जो लोग घर में बैठे हैं, मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं सल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं, क्योंकि वही हैं जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। पहली चीज़, वो घर में बैठे हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरी चीज़, उनको सिर्फ एक छोटी सी मेरी बात माननी है। जो आपके इलाकों में हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं ना, उनके साथ कॉर्पोरेट करना है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं इस तरह की खबरें सुनता हूँ ना कि कोई उन पर पत्थर मार रहा है, कोई उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई उनकी गाड़ी तोड़ रहा है। ये क्या है? मेरा देश ये तो नहीं सिखाता ना। हमारा कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम का है। उसके बावजूद अगर हम ऐसा करेंगे, यार वो हमारी फैमिली के मेंबर्स ही हैं। हम लोग उनको सोचिए, वो लोग अपने घर नहीं जा पाते, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं। हम उनके साथ अगर ऐसा बर्ताव करेंगे, बहुत बुरा है। हम लोग किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी की भी मदद नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कि किसी पे एहसान कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है। अगर खुदा ने, ऊपर वाले ने हमें इतना दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं जब लौट के अपनी माँ के पास जाता हूँ ना, तो जो मेरी माँ के चेहरे पे हंसी होती है ना, कभी वो ही नहीं पूछती कि लॉकडाउन में तू बाहर क्यों घूम रहा है। उसको पता है कि कुछ अच्छा काम करके आए। यही हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस कठिन वक्त में सबका साथ देना है।